सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखे हुए हैं। ये त्वरित गति के सामान्य समीकरण हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी और दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी अथवा प्रारंभिक वेग है, v फाइनल वेलोसिटी अथवा अंतिम वेग है, a एक्सीलरेशन अथवा त्वरण है, एंड t टाइम इंटरवल या समयांतराल है और s डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है। ये सामान्य गति के समीकरण थे और ये जो लेटर्स प्रयोग किए गए इनके ये अर्थ थे जो मैंने आपको बताए। अब हम पढ़ेंगे कि इन्हीं इक्वेशनों का प्रयोग तब करते हैं जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, यानी गति ऊपर नीचे की ओर होती है। और जब गति ऊपर नीचे की ओर होती है तो उसमें त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ए नहीं होता है। इसलिए ए के स्थान पर जी हो जाता है तथा डिस्प्लेसमेंट एस के स्थान पर एच ऊंचाई हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा है नंबर 1, जब गति नीचे की ओर है। यानी इसी को कह सकते हैं डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन बेटा इधर ध्यान दें। डाउनवर्ड मोशन में एक्सीलरेशन a is replaced by g, displacement s is replaced by h। इतना अंतर हो जाता है और बाकी उसी प्रकार से लिखते हैं। पहला समीकरण हो जाएगा v is equal to u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण हो जाएगा s की जगह h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस तरह से ये तीन समीकरण हो जाते हैं जो ऊंचाई और जी के पदों में है। इसका सेकंड पार्ट है जब गति ऊपर की ओर है। इधर ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन, इधर ध्यान दें। इन द अपवर्ड मोशन एक्सीलरेशन a is replaced by minus g and displacement तो वही रहेगा, displacement s is replaced by h। तो इस तरह से पहला इक्वेशन बन जाएगा v is equal to u minus gt। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी h is equal to ut minus half gt square। एंड थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v square is equal to u square plus 2 not plus minus 2gh। तो ये दो रूप हो गए, पहले में डाउनवर्ड मोशन है और दूसरे में अपवर्ड मोशन है। इसके पश्चात एक और प्रकार की गति होती है जिसमें नत समतल होता है, यानी समतल जो है वो ऊर्ध्वाधर न होकर किसी एंगल पर इंक्लाइंड होता है।
तो यहाँ पर ए बी एक नत समतल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण पर इंक्लाइंड है। अब ध्यान दीजिए, इस पर कोई कण O स्लाइड करता है, और एक बात ध्यान रहे, ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें किसी प्रकार का घर्षण नहीं है। तो जब ये यहाँ रखा होगा तो इस पर G वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर काम करेगी, परंतु ये नत समतल है, इसको नत समतल पर चलना है, इसलिए इस G के दो कंपोनेंट कर देते हैं। एक कंपोनेंट होता है G cos थीटा, दूसरा G sin थीटा होता है। G cos थीटा नत समतल की लंबवत है, इसलिए निष्प्रभावी रहेगा, और G sin थीटा along द इंक्लाइंड प्लेन है, इसलिए ये प्रभावी होगा। और जब ये प्रभावी होगा तो यहाँ पर गति के समीकरण में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक्सीलरेशन A is replaced by G sin theta and displacement S remains same, मतलब S ऐसे ही बना रहेगा। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन हो जाएगी V is equal to U, अरे U प्लस, तो यहाँ पर U प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा G sin थीटा इंटू टी। बेटा इधर सभी लोग ध्यान दीजिए, ये पहला समीकरण हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी S is equal to ut प्लस हाफ G sin थीटा इंटू टी। एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g sin थीटा इंटू s। इस तरह से ये हो जाएंगे। ध्यान रहे बेटा, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए है, डाउनवर्ड मोशन। अब इन्हीं को अगर अपवर्ड मोशन में लिखना हो तो ये जो प्लस साइन है वो माइनस साइन में बदल जाएगा, यानी पहली इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू u माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी, हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा यहाँ देखिए, हम स्टिक हो गई, यहाँ पर टी स्क्वायर है तो हाफ जी टी स्क्वायर है, यहाँ भी हाफ जी टी स्क्वायर होगा। एंड इसकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा इंटू s। ये s अलग है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये हो जाएगी अपवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन। अब इन दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। अगर डाउनवर्ड है तो g पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए g साइन पॉजिटिव हो जाता है। अपवर्ड है तो g नेगेटिव हो जाती है, इसलिए g साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर कभी गति निकालना हो या कोई भी पैरामीटर निकालना हो तो इन इक्वेशंस का प्रयोग करते हैं, और ऊर्ध्वाधर गति में इनका प्रयोग करते हैं। सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझने के बाद इनको लिख लीजिए और लिखकर याद कर लीजिए, और न्यूमेरिकल्स में इनका उपयोग करें।